खबर यूपी के बलिया से है, जहां पूर्व सैनिक के साथ ही पूर्व ईसीएचएस पॉली क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम करने वाले दिलीप कुमार सिंह ने ईसीएचएस पॉली क्लिनिक बलिया के एमओ मेडिकल अफसर मिथिलेश दीक्षित पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जो रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 है, उसमें उनका नाम शो नहीं करता। किसी राजकुमार का नाम अंकित है। जिसके बाद मीडिया के कैमरे पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने बताया कि डीके सिंह के द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः गलत है। मैं एक क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं। मैंने एमबीबीएस की डिग्री 1993 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से हासिल की है और एमडी की डिग्री मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से 1998 में पास आउट किया है। वहीं नेशनल आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 डालने पर डॉक्टर दीक्षित का नाम शो नहीं करने के सवाल पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने बताया कि 2008 से पहले मेरा आईसीआईसीआई बैंक से प्रोफेशनल लोन चल रहा था। 2008 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं 3 महीने के लिए कोमा में चला गया था। बैंक में फंड की कमी नहीं थी, उसके बावजूद बैंक ने मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया और मेरे ऊपर केस कर आईसीआईसी बैंक ने एमसीआई को लिख कर दे दिया, जिसके बाद एमसीआई ने मुझे साइट से हटा दिया, जिसका समाधान जल्द हो जाएगा और मैं एमसीआई की साइट पर जल्द दिखूंगा। जहां मैं इस समय पोस्टेड हूं वह एक फौजी संस्था है। डिफेंस कभी भी बिना डॉक्यूमेंट्स का किस वेरिफिकेशन किए जांच किए बिना नियुक्त नहीं करता है। जब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो क्या है, इंडियन मेडिकल रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 डालने पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित का नाम शो नहीं करना, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आश्चर्य की बात तो है कि इस प्रकार अवैध सर्टिफिकेट पर वाराणसी हेडक्वार्टर ईसीएचएस में हर साल इन्हीं कैंडिडेट का पुनः नियुक्ति कराया जाता है, जबकि 11 महीने पर सारे कैंडिडेट का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। फिर भी निजी स्तर के अधिकारी कर्मचारी इन चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं। तभी तो कुछ लोग 7 से 8 सालों से लगातार ईसीएचएस में कार्यरत हैं। हम आपको बता दें कि यह एक फौजी संस्था है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो ईसीएचएस बलिया पॉलिक्लिनिक में मेडिकल अफसर एमओ के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने अपना रजिस्ट्रेशन ओआईसी को दिया है। आइए सुनते हैं कि ईसीएचएस बलिया में मेडिकल अफसर के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा। जगटीवन उत्तर प्रदेश से कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। सर एक परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित है। कहाँ पे आप कार्यरत है सर? मैं यहाँ ईसीएचएस पीसी बलिया में कार्यरत हूँ, जो आवास विकास कॉलोनी में है। हाँ सर, एक आरोप जो है पूर्व सैनिक भी हैं और ईसीएचएस बलिया पॉलीक्लिनिक में कार्यरत थे डीके सिंह, दिलीप कुमार सिंह, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट और जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो सब कुछ आपका फर्जी है और आप जो है मेडिकल अफसर के पद पर तैनात है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनका आरोप पूर्णतः गलत है। मैं क्वालिफाइड एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं। मैंने एमबीबीएस 1993 में पास आउट किया था रानी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम, वार्धा, महाराष्ट्र, अंडर नागपुर यूनिवर्सिटी से, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से मैंने एमडी किया था 98 में। सर, उनका एक आरोप ये भी है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जब वेबसाइट पे डाला जा रहा है तो वहाँ किसी और का नाम, कोई राजकुमार है, उनका नाम लिख के आ रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 से पहले मेरा आईसीआईसीआई बैंक में एक लोन चल रहा था, प्रोफेशनल लोन चल रहा था, लेकिन 2008 में मेरा
एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं 3 महीना कोमा में भी था, बट उसी बैंक में EMI भी जाती थी, उसी बैंक के अकाउंट से। फंड की कमी नहीं थी, पता नहीं किस वजह से उन्होंने जो है सो कि मेरे खिलाफ़ केस डाल दिया, जो 6 महीने तक मैं गया नहीं, तो फिर जो है सो उन्होंने MCI को लेकर के MCI से साइट से मेरा हटा दिया, जो कि मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा भी ICICI बैंक पर किया हुआ है। सर निकट भविष्य में जल्दी ही वो समाधान हमारा हो जाएगा और सामने MCI के साइट पर भी मैं दिखूंगा। सर आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में और कहाँ कहाँ पे आप कार्यरत रहे हैं? देखिए, मैं नोएडा से ले करके यहाँ ECHS PC बलिया तक रहा हूँ। बलिया में असरफी हॉस्पिटल में भी 5 साल कार्य कर चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं पॉपुलर हॉस्पिटल मिर्ज़ापुर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी था। यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ लगभग 5 साल से, पूरे 5 साल हो गए। तो सर क्या प्रक्रिया क्या होती है? ECHS में आप मेडिकल अफसर के पद पे है, क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जाते हैं? जी, ऐसा नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंटरव्यू से पहले फॉर्म फिलअप करके और उसकी कॉपी लगाई जाती है। तो उसके बाद डिफेंस के द्वारा पूर्णतः जांच करके तभी उस कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। उससे पहले उस कैंडिडेट को नहीं कॉल किया जाता है जो फेक हो। तो सर DK सिंह के द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो क्यों लगाया जा रहा है? उनकी इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है? अब ये उनकी पर्सनल मंशा को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कई सारे लोगों का भी कहना है या अन्य का भी कहना है कि पता नहीं उनकी मानसिक स्थिति ही ऐसी है। तो आगे क्या आपके द्वारा कुछ एक्शन लिया जाएगा उनके प्रति? देखिए, मैं किसी के प्रति एक्शन लेने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस पक्ष में हूँ कि मैं सही हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन सही है और निकट भविष्य में मेरा MCI के साइट पर भी दिखाई देगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि बहुत ही जल्दी MCI के साइट पर मेरा रजिस्ट्रेशन दिखेगा और सभी लोगों को ये पता चलेगा। तो सर अभी जो राजकुमार जो है उनका नाम आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपको इससे पूर्व बताया कि वो ICICI बैंक की वजह से जो उन्होंने MCI को लिख करके और MCI की साइट से मेरा रजिस्ट्रेशन हटा दिया है। जब वो मेरा केस क्लियर हो जाएगा तो सब परिस्थिति सामने आ जाएगी और मेरा रजिस्ट्रेशन भी दिखेगा, मेरा सारा डिटेल दिखेगा। बात कर लेता आज खुदे लेटर भक्त से लेटर भेजा